हेलो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। रट लो सीरीज जो चल रही है, सुपर सीरीज वाला कार्यक्रम, इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। सीरीज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है और सीरीज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं देरी ना करते हुए। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे। आप सीरियल वाइज इनको क्लियर करते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा ऑप्शन हर्षवर्धन, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और चौथा ऑप्शन कुमारगुप्त। मित्रों विचार कीजिए कौन सा उत्तर सही होगा। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सी ऑप्शन सही होगा चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती है? पहला ब्राह्मी, दूसरा नंदनागरी, तीसरा शारदा और चौथा खरोष्ठ। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? विचार करिए। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इन्हीं प्रश्नों में से ही कोई ना कोई प्रश्न आएंगे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है, कई बार परीक्षाओं में ये आ चुके हैं। विचार कर लिया होगा मित्रों। ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, खरोष्ठ। खरोष्ठ इसका ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। कनिष्ठ खाली जगह वंश का सम्राट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। गुप्त वंश का, दूसरा कुषाण वंश का, तीसरा चेर वंश का और चौथा ऑप्शन चोल वंश का। बताइए कनिष्ठ कनिष्क जो है किस वंश का सम्राट था? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा कुषाण वंश। कौन सा सही होगा? कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश का सम्राट वो था। देखिए का और का ये याद रखिए आप, ऐसे इस तरह से। जिन मित्रों को याद करने में दिक्कत हो रही है उसको बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें फिर खाली जगह प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। यानी कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? पहला ऑप्शन गुप्त प्रशासन के बारे में, दूसरा ऑप्शन मौर्य प्रशासन के बारे में, तीसरा ऑप्शन प्रतिहार प्रशासन के बारे में और चौथा ऑप्शन राष्ट्रकूट प्रशासन के बारे में। मित्रों दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दिमाग लगाइए, बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? इसका कौन सा आंसर सही है? मौर्य प्रशासन का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देव बर्मन, दूसरा ऑप्शन विष्णुगुप्त, तीसरा ऑप्शन रामगुप्त और चौथा ऑप्शन ब्रजेश्वर। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था मित्रों? विष्णुगुप्त। बेहद फेमस नाम विष्णुगुप्त था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। पहला ऑप्शन मगध, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र, तीसरा ऑप्शन नालंदा और चौथा तक्षशिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा ऑप्शन बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन चाणक्य और चौथा ऑप्शन चंद्रगुप्त। बताइए मित्रों कौन सा उत्तर सही होगा इसका? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो मित्रों आ चुका होगा दिमाग में आप लोगों के, अशोक ने कराया था। इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन बेलूर, दूसरा ऑप्शन बेल्लौर, तीसरा ऑप्शन बेल्लारी और चौथा ऑप्शन गया। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगा के बताइए। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय मित्रों इसका सही ऑप्शन है ए बेलूर। बेलूर, बेलूर। देखो कंफ्यूजन के लिए ये किस तरह के ऑप्शन रखे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? पहला ऑप्शन चेदी, दूसरा ऑप्शन कदंब, तीसरा ऑप्शन हर्यक और चौथा ऑप्शन कलिंग। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों चेदी। चेदी से संबंधित था, चेदी वंश से। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? पहला ऑप्शन जयदेव, दूसरा ऑप्शन बाणभट्ट, तीसरा ऑप्शन चंद्रवरदाई और चौथा ऑप्शन बिल्लड़। दिमाग लगाइए मित्रों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो मित्रों उसका सही ऑप्शन होगा बाणभट्ट। सही ऑप्शन है बाणभट्ट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन हेनसांग, दूसरा ऑप्शन फाइयान, तीसरा ऑप्शन आई चिंग और चौथा ऑप्शन लिक्शियो। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों फाइयान। फाइयान इसका सही ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा ऑप्शन समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन श्रीगुप्त और चौथा ऑप्शन घटोत्कच। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा सही होगा? तो मित्रों गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त। कौन होंगे? श्रीगुप्त। गुप्ता के भी आगे श्री लगा लो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में फिर खाली जगह में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन किया गया था। पहला ऑप्शन प्रयागराज में, दूसरा ऑप्शन बरेली में, तीसरा ऑप्शन लखनऊ में और चौथा गोरखपुर में। ये देखिए कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। कृषि कुंभ, कुंभ के आगे कृषि लगा है या कृषि के पीछे कुंभ लगा है, तो उससे कंफ्यूजन हो जाता है। इसका सही ऑप्शन होगा प्रयागराज। सही नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों लखनऊ। लखनऊ सही ऑप्शन होगा, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा। उत्तर प्रदेश में फिर खाली जगह है के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर, दूसरा ऑप्शन लड़कियों के लिए डिजिटल साक्षरता, तीसरा ऑप्शन लड़कियों के लिए खेल में भागीदारी के अवसर, चौथा ऑप्शन लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। दिमाग लगाइए मित्रों, सुमंगला योजना, कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किसके लिए की गई थी? उसका उद्देश्य क्या था? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा डी, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक। यह ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों ये रहा अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में खाली जगह हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। पहला ऑप्शन गरीबी दूर करने, दूसरा ऑप्शन कुपोषण दूर करने, तीसरा ऑप्शन बेरोजगारी दूर करने और चौथा ऑप्शन निरक्षरता दूर करने। मित्रों दिमाग लगाइए, ये उत्तर प्रदेश की ही योजनाएं हैं। ये क्यों शुरू की गई थी इनके बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके में पूछा जाएगा। लेखपाल में भी ये बहुत मायने रखता है। लेखपाल में शायद 20 नंबर की स्टैटिक आएगी इस बार। तो अब यूपी स्पेशल इसमें जो होगा इसको आप ऐसे याद रखो कि सबरी के झूठे बेर खाओ और कुपोषण को दूर भगाओ। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। किशोरी बालिका योजना वर्ष में फिर खाली जगह यानी कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित ना होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। यानी किशोरी बालिका योजना जो है वो लड़कियों को आहार प्रदान करने की पेशकश करती है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि विद्यालय में कितने दिन वो अब्सेंट रहे तब ये पेशकश की जाएगी। पहला ऑप्शन 125 दिन, दूसरा ऑप्शन 150 दिन, तीसरा ऑप्शन 275 दिन और चौथा ऑप्शन 300 दिन। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों 300 दिन अगर अनुपस्थित रहती है तो फिर इस योजना के अंतर्गत लड़कियों को संतुलित आहार देने की पेशकश की जाएगी। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? पहला ऑप्शन शहरीकरण, दूसरा ऑप्शन
पानी की उपलब्धता, तीसरा ऑप्शन खनिज और चौथा ऑप्शन औद्योगिकीकरण। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक जो नहीं है वो देखना है आपको, प्रश्नों में भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो नहीं कहीं लिखा है। इसका सही उत्तर होगा मित्रों, इसका सही उत्तर होगा खनिज, खनिज होगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। ये रहा आपकी स्क्रीन पर एक पारसेक। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? पहला ऑप्शन 5.89, दूसरा ऑप्शन 6.78, तीसरा ऑप्शन 1.52 और चौथा ऑप्शन 3.26। मित्रों फिजिक्स का क्वेश्चन है, विज्ञान का। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन है 3.26, इसका डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में एक समान गति से घूमती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन दीर्घ वृत्तीय गति, दूसरा ऑप्शन असमान त्वरण गति, तीसरा ऑप्शन सर्पिल गति और चौथा ऑप्शन एक समान वृत्तीय गति। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? इसके क्वेश्चन में ही एक तरह से आंसर छिपा हुआ है, अगर आप देख सके तो मित्रों ये है एक समान गति। ठीक है, तो ये और वृत्ताकार है, ठीक है, तो एक समान वृत्तीय गति, ये डी ऑप्शन इसका सही होगा, एक समान वृत्तीय गति। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पहला ऑप्शन बेकेलाइट, दूसरा ऑप्शन टेफलॉन, तीसरा नायलॉन और चौथा पीवीसी। कौन सा आंसर सही होगा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बेहद महत्वपूर्ण मित्रों ये प्रश्न है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा ए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बेकेलाइट है। बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक यूनिट नहीं है? बताइए मित्रों। पहला ऑप्शन जूल, दूसरा ऑप्शन न्यूटन मीटर, तीसरा ऑप्शन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, चौथा ऑप्शन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार ये पूछे जा चुके हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ऊर्जा का मात्रक नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये नहीं भी पूछा, ये ध्यान रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों, जूल किसकी एसआई यूनिट है? पहला ऑप्शन कार्य और ऊर्जा दोनों की, दूसरा ऑप्शन कार्य की, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा की और चौथा ऑप्शन आवृत्ति की। बताइए मित्रों कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर है मित्रों जूल। जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट है, पहला ऑप्शन सही होगा। जूल जो है कार्य और ऊर्जा दोनों की यूनिट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राशियों के युग्मों में से किस एक में दो राशियां शामिल हैं जो दोनों सदिश हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन वेग और त्वरण, दूसरा ऑप्शन द्रव्यमान और गति, तीसरा ऑप्शन घनत्व और बल, चौथा ऑप्शन त्वरण और तापमान। दोनों सदिश हो मित्रों, दिमाग लगाइए। सदिश मतलब जिसको ज्ञात करने के लिए दिशा की जरूरत आवश्यकता नहीं होती है, जिसको बताने के लिए। तो सीधी सी बात है, वेग और त्वरण जो है वो दोनों सदिश राशियां हैं, ये इसका ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ऊर्जा का 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। पहला ऑप्शन हेकेल, दूसरा ऑप्शन लिंडमैन, तीसरा ऑप्शन टेंसले, चौथा ऑप्शन ओडम। बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये, 10% का नियम, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कई बार आ चुका है, पर्यावरण से भी संबंधित है ये। तो इसका ऑप्शन होगा मित्रों बी, लिंडमैन। इन्होंने 10% का नियम दिया था, बायोलॉजी में 10% का नियम दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, कार की हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे पूछा गया, कार की हेडलाइट में, ठीक है, उपयोग किए जाने वाले दर्पण का प्रकार है। ठीक है, पहला ऑप्शन समतल उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन समतल दर्पण और चौथा है उत्तल दर्पण। अब आप दिमाग से ये सोचिए दर्पण कहाँ पे प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इसका मित्रों सही ऑप्शन होगा बी, अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा दीप्त पिंड नहीं है? पहला ऑप्शन मोमबत्ती की ज्वाला, दूसरा ऑप्शन चंद्रमा, तीसरा ऑप्शन विद्युत लैंप और चौथा सूर्य। दिमाग लगाइए मित्रों, कौन सा होगा? पूछ रहा है
दीप्त पिंड कौन सा नहीं है, ये बताना है आपको। तो इसका मित्रों सही ऑप्शन होगा चंद्रमा। चंद्रमा बी ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि दीप्त मतलब जिसमें खुद का प्रकाश नहीं, दीप्त पिंड नहीं है। दीप्त पिंड वो होते हैं जिसमें खुद का प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो ये चंद्रमा जो है वो दीप्त पिंड नहीं है, इसमें खुद का प्रकाश नहीं निकलता है, ये सूर्य के प्रकाश से चमकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है। पहला ऑप्शन 1 फर्मी, दूसरा ऑप्शन 1 खगोलीय मात्रक, तीसरा ऑप्शन 1 पारसेक और चौथा ऑप्शन 1 प्रकाश वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए कि वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकेंड का कोण अंतरित करती है वो कहलाती है मित्रों 1 पारसेक। क्या कहलाएगी? 1 पारसेक। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य 2024-25 तक कौन सा है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन कर्नाटक। मित्रों दिमाग लगाइए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जरा सा भी आप दिमाग लगाएंगे आंसर निकला रखा है। देखिए आप कौन सा आंसर सही होगा। तो मित्रों सब गुजरात, गुजरात सबसे बड़ा निर्यातक हो चुका है। गुजरात सबसे बड़ा निर्यातक हो चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रिक वाहन, दूसरा ऑप्शन सौर ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन कृषि और चौथा है रेलवे। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक वाहन। फेम इंडिया योजना इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों लघु उद्योग की परिभाषा में निवेश सीमा प्लांट एंड मशीनरी कितनी है 2024 तक? इसकी राशि बतानी है 1 करोड़ तक, दूसरा 5 करोड़ तक, तीसरा 10 करोड़ तक और चौथा 25 करोड़ तक। मित्रों दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए कि लघु उद्योग की परिभाषा में निवेश सीमा कितनी है, कितनी धनराशि है वो। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा सी 10 करोड़ तक। 10 करोड़ तक इसका सी ऑप्शन सही है, 10 करोड़ तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर PMJDY का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तीसरा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, चौथा प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। तो क्लियर करिए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बेहद सरल क्वेश्चन है। तो PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, ए ऑप्शन ये सही होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना ए वाला ऑप्शन सही होगा मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा भारत में चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला पंजाब, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा बिहार। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो सीधी सी बात है अपने उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। बहुत ज्यादा गन्ना पैदा होता है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी मित्रों? पहला ऑप्शन 1875, दूसरा ऑप्शन 1887, तीसरा ऑप्शन 1947, चौथा ऑप्शन 1957। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? दिमाग लगाइए। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना मित्रों इसका ए ऑप्शन सही होगा 1875। 1875। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? बताइए मित्रों, बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन, यानी बहुत बार आ चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? मार्च 2020, दूसरा मई 2020, तीसरा अगस्त 2020, चौथा जनवरी 2021। मित्रों दिमाग लगाइए कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका मई 2020, मई 2020 ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों भारत में सबसे बड़ा सोने का भंडार किस बैंक के पास है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल भी हो चुका है। पहला ऑप्शन RBI, दूसरा ऑप्शन SBI, तीसरा ऑप्शन HDFC और चौथा ऑप्शन ICICI। बताइए मित्रों कौन सा होगा? तो सीधी सी बात है RBI। कौन सा ऑप्शन सही होगा? RBI। RBI के पास ही सोने का भंडार सबसे ज्यादा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में शिशु लोन की अधिकतम सीमा कितनी है? शिशु लोन, इस चीज को ध्यान रखिए। शिशु लोन पहला ऑप्शन 50,000, दूसरा ऑप्शन 5 लाख, तीसरा ऑप्शन 10 लाख, चौथा ऑप्शन 50 लाख। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों?
तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों सिसलोन है। छोटे की बात हो रही तो इन सब में सबसे छोटा 50,000 होता है, ये ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, IFSC कोड कितने अंकों का होता है मित्रों? पहला ऑप्शन 9, दूसरा 11, तीसरा 12 और चौथा 15। मित्रों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो IFSC आप यहीं से याद रख सकते हैं। ये देखिए आई ऐसे लिखता है और एफ में भी ऐसे बनता है, तो 11 इसका सही उत्तर होगा। 11 क्लियर है इतना मित्रों। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन पहला ऑप्शन 2 अक्टूबर 2014, दूसरा ऑप्शन 15 अक्टूबर 2014, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 2015 और चौथा ऑप्शन 2 अक्टूबर 2015। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा 2 अक्टूबर 2014। कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला 1992, दूसरा 1994, तीसरा 1996 और चौथा 2000। ये सारे प्रश्न अगर मित्रों आपने बार बार वीडियो देखकर रिवाइज करके याद कर लिए, रूटीन पे ले लिए, तो ये गारंटी है कि पेपर आपका बेहद अच्छा होगा। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई मित्रों? इसकी स्थापना हुई मित्रों, इसका ए ऑप्शन सही होगा 1992। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, सुंदरबन डेल्टा किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट। पहला ऑप्शन एशियाई शेर, दूसरा ऑप्शन रॉयल बंगाल टाइगर, तीसरा ऑप्शन एक सींग वाला गैंडा, चौथा ऑप्शन हाथी। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों? सिलेक्ट करिए। सुंदरबन डेल्टा मित्रों फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन बलिया, दूसरा ऑप्शन आजमगढ़, तीसरा ऑप्शन मऊ और चौथा ऑप्शन देवरिया। कौन सा सही उत्तर होगा मित्रों? सिलेक्ट करिए आप। सुरहाताल पक्षी विहार, सुरहाताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में बलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है? बलिया में। इसका ए ऑप्शन सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जनसंख्या के महाविभाजन का वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसे कहा जाता है? जनसंख्या के महाविभाजन का वर्ष किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन 1911, दूसरा ऑप्शन 1921, तीसरा ऑप्शन 1931 और चौथा ऑप्शन 1951। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा मित्रों बी 1921। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। 22, पहला ऑप्शन 22 मार्च, दूसरा ऑप्शन 22 अप्रैल, तीसरा ऑप्शन 5 जून, चौथा ऑप्शन 5 फरवरी। बताइए मित्रों कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? दिमाग लगाइए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों 22 मार्च। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पहला ऑप्शन 1972, दूसरा ऑप्शन 1980, तीसरा ऑप्शन 1986 और चौथा है 1990। कौन सा आंसर सही होगा मित्रों? वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया मित्रों, इसका बी ऑप्शन सही होगा 1980। बी ऑप्शन इसका सही होगा 1980। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन बलिया, दूसरा ऑप्शन देवरिया, तीसरा ऑप्शन गाजीपुर और चौथा ऑप्शन चंदौली। कौन सा ऑप्शन सही होगा मित्रों इसका सबसे पूर्वी जिला? तो मित्रों इसका सबसे पूर्वी जिला ए बलिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय प्रदूषक है? पहला ऑप्शन प्लास्टिक, दूसरा ऑप्शन DDT, तीसरा ऑप्शन सीवेज जिसे घरेलू मल भी कहते हैं और चौथा ऑप्शन धातु। बताइए जीवों के द्वारा कौन विघटित हो जाता है? कौन सा है इसमें से? तो मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही ऑप्शन होगा सीवेज यानी घरेलू मल। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला ऑप्शन बलिया, दूसरा सोनभद्र, तीसरा देवरिया, चौथा ललितपुर। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन होगा सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति वाला जिला, एसटी वाला जिला? तो मित्रों वो बी ऑप्शन है, सोनभद्र। सोनभद्र। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन वन संरक्षण से, दूसरा ऑप्शन आर्द्र भूमि संरक्षण से, तीसरा ऑप्शन मरुस्थल संरक्षण से, चौथा ओजोन संरक्षण से। बताइए मित्रों कौन सा ऑप्शन सही होगा? रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा आर्द्र भूमि संरक्षण। कौन सा सही होगा? आर्द्र भूमि संरक्षण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? बेहद 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शांत घाटी, साइलेंट वैली, कभी कभी हिंदी में लिखा होता है साइलेंट वैली, किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन केरल और चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। बताइए मित्रों कौन सा उत्तर सही होगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विचार कर लिया होगा मित्रों। केरल। कौन सा सही होगा? केरल। केरल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 कितनी रही? पहला ऑप्शन 15.6%, दूसरा ऑप्शन 17.7%, तीसरा ऑप्शन 21.5% और चौथा ऑप्शन 23.8%। बताइए मित्रों दिमाग लगाइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये बी ऑप्शन सही होगा 17.7%। मित्रों उम्मीद है कि आपको ये रट लो सीरीज कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह है, जो सीरीज है, जो रट लो कार्यक्रम जो चल रहा है, वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मैं डेली वीडियो लाऊंगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो। मेरा ये दावा है, मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपकी तैयारी को मैं गति दे सकूं, आपका चयन हो सके। यदि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार तैयारी कर रहा हो तो चैनल का लिंक उस तक अवश्य शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, कमेंट्स भी करें। यदि यदि इस तरह के चैनल सब्सक्राइब, और वो तो कर ही लिया होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह जब आप रूटीन पे ये क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो बेहद आपको इससे आपकी तैयारी को गति मिलेगी। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मित्रों यदि आपको इसी तरह के वीडियो पसंद आ रहे हैं, इसी तरह के अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, अगर और आपको इस तरह के वीडियो अगर आपको चाहिए, तो जो बताया था वो तो कर ही दीजिए। और लाइक शेयर कमेंट्स आप जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो मिलते हैं फिर।